आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में माहौलियात के वुज़रा की कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम की मुंतखब तकरीरों के एक मजमूए का इजरा कल आकाशवाणी भवन में किया जाएगा। कौमी जांच एजेंसी NIA ने मुख्तलिफ रियासतों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से वाबस्ता ठिकानों पर छापे मारे हैं। 100 से ज्यादा PFI के लीडरों और ओहदेदारों को गिरफ्तार किया गया है। भारत ने कौमी सेहत मिशन के तहत हाइपरटेंशन की रोकथाम के अपने इक़दाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का अवार्ड हासिल किया है और महकमा मौसमियात ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR में अगले 3 दिनों के दौरान मोतदिल से शदीद बारिश की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल गुजरात में माहौलियात महकमे के वजीरों की कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। वो इस मौके पर खिताब भी करेंगे। इमदाद बाहमी पर मबनी वफाकियत के जज्बे को आगे ले जाते हुए मुख्तलिफ मामलात पर बेहतर पॉलिसियां तैयार करने में मरकजी और रियासती सरकारों के माबैन और ज्यादा तालमेल कायम करने की खातिर इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। 23 और 24 सितंबर को होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 6 इजलास होंगे, जिनमें आबोहवा की तब्दीली से निमटना, मरबूत ग्रीन मंजूरी के लिए एक ही मकाम पर मुख्तलिफ सहूलियात का निज़ाम, जंगलबानी का बंदोबस्त, फिजाई आलूदगी की रोकथाम और इस पर कंट्रोल, जंगली जानवरों की पनाहगाहों का बंदोबस्त, प्लास्टिक और फाजिल मादे को ठिकाने लगाना शामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुंतखब तकरीरों के एक मजमूए का कल नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में इजरा अमल में आएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स के उन्वान से इस किताब में वजीर आजम के नए भारत के नजरिए को पेश किया गया है। किताब के इजरा की तकरीब में केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खां, साबिक नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू और इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर शिरकत करेंगे। इत्तलात और नशरियात की वजारत के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र और दीगर सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद होंगे। इस तकरीब का एहतमाम इत्तलात और नशरियात की वजारत के पब्लिकेशन डिवीजन के जरिए किया जाएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स किताब नए भारत के लिए लोगों की उम्मीदों और उमंगों की अक्कासी करती है, जिसे जन भागीदारी के जरिए हासिल किया जाएगा। नया भारत खुद कफील, लचकदार और चैलेंजों को मौके में तब्दील करने वाला होगा। ये किताब वजीर आजम की 86 तकारीर का मजमूआ है। वजीर आजम ने ये तकरीरें मई 2019 से मई 2020 के दौरान की थीं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों जबानों में इस किताब का इजरा किया जाएगा। वजीर खारजा S जयशंकर ने कहा है कि पिछले 8 साल में भारत अमरीका ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली आने में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अमली रवैये का अहम रोल रहा है। जनाब जयशंकर न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बैनुल-अक़वामी और अवामी मामलात के मरकज में एक इजलास से खिताब कर रहे थे। वजीर खारजा ने कहा कि तकरीबन 5 दहाइयों तक भारत ने अमरीका को शक की निगाह से देखा और अमरीका के ताल्लुक से खारजा पॉलिसी का उसका मजमूई जायजा इंतहाई मोहतात रहा, लेकिन अब मुल्क इस मफरूजे से बाहर निकल आया है और अमरीका के साथ एक अलग नौयत के ताल्लुकात कायम किए हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ कोई नजरियाती बोझ नहीं है और इससे पिछले 8 साल में भारत अमरीका ताल्लुकात को शानदार तरीके से फरोग पाने में मदद मिली है। भारत ब्राजील जनूबी अफ्रीका मुज़ाकरात से मुताल्लिक फोरम IPSA के 10वें सहफरीकी वजारती कमीशन की मीटिंग कल न्यूयॉर्क में हुई। इस मीटिंग की सदारत वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने की। ब्राजील के वजीर खारजा कार्लोस एल्बर्टो फ्रांको फ्रांका और जनूबी अफ्रीका के वजीर सेहत डॉक्टर जो पहाला भी मीटिंग में मौजूद थे। वुज़रा ने IPSA के ताउन से मुताल्लिक मुकम्मल दायरा-ए-कार का जायजा लिया। उन्होंने कसीर रुखी तंजीमों, जुनूब जुनूब ताउन, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में इस्लाहात, 2030 के एजेंडे, पायदार तरक्याती मकासद, आबो हवा की तब्दीली, इंसदादे दहशतगर्दी और इक़्तिसादी सरगर्मियों के लिए फंड फराहम करने समेत बाहमी दिलचस्पी के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। भारत इस साल नवंबर में G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर 6ठी IPSA कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। भारत में मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अभी तक 217 करोड़ 11 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे में 15,85,000 से ज्यादा
कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। इसी मुद्दत में मुल्क में 5,443 नए मामलात सामने आए हैं। सर-ए-दस्त मुल्क में शिफायाबी की शरह 98.71% है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने कई रियासतों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से मुंसलिक ठिकानों पर छापे मारे हैं। सरकारी जराये ने बताया कि इन छापों में PFI के 100 से ज्यादा लीडरों और ओहदेदारों को गिरफ्तार किया गया है। छापे की ये कार्रवाइयां 10 रियासतों में जारी हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। ये छापे NIA, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और रियासती पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के तहत मारे जा रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज गुवाहाटी में लोक मंथन प्रोग्राम के तीसरे एडिशन का इफ्तिताह करते हुए कहा कि मुबाहिसे और बातचीत अच्छी हुक्मरानी की रूह हैं और ख्यालात की आज़ादी समाजी हम-आहंगी के लिए ज़रूरी है। एक इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब धनखड़ ने कहा कि दूसरों के नुक्ता नज़र को बर्दाश्त न करना मौजूदा वक्त में आम हो गया है। इजहार राय की आज़ादी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है और हाशिए पर रहने वाले अफराद के नुक्ता नज़र का तहफ़्फ़ुज़ करना सिविल सोसाइटी के अराकीन की अहम जिम्मेदारी है। हाइपरटेंशन के खिलाफ मुल्क की अहम हुसूलियाबी और कोशिशों के एतराफ में भारत ने अपनी इस पहल के लिए UN अवार्ड हासिल किया है, जिसका मकसद हुकूमत के कौमी सेहत मिशन के तहत हाइपरटेंशन से बचाव और इस पर काबू पाना है। भारत की हाइपरटेंशन कंट्रोल से मुताल्लिक पहल IHCI, जो कि कौमी सेहत मिशन के तहत बड़े पैमाने की हाइपरटेंशन से मुताल्लिक कार्रवाई है, भारत के हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक मौजूदा बुनियादी निज़ाम के दायरे-कार के तहत गैर मामूली काम के सिले में इसे तस्लीम किया गया है। टेली मवासलात के महकमे ने भारतीय टेली मवासलात बिल 2022 के मुसवदे पर फरीकों से राय मांगी है। बिल के मुसवदे में इंजमाम को तहलील करने और तहवील में लेने या तश्कील नौ की दीगर शक्लों के लिए सिर्फ लाइसेंसिंग हुक्काम को मुत्तला करके फ्रेमवर्क को आसान बनाने की बात कही गई है। बिल का फलसफा यह है कि स्पेक्ट्रम की फराहमी से इज्तिमाई भलाई हो और टेली मवासलात की खिदमात तक बड़े पैमाने पर रसाई को यकीनी बनाया जा सके। बिल के मुसवदे के लिए अपनी राय और मशवरे 20 अक्टूबर 2022 तक naveen.kumar71@gov.in पर ईमेल के जरिए भेजे जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक फर्जी हुक्मनामा गर्दिश कर रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए महंगाई भत्ते की इजाफी किस्त इस साल जुलाई से काबिल इतलाक होगी। भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने व्हाट्सएप पर गर्दिश करने वाले इस हुक्मनामे को जाली और फर्जी करार दिया है। बीजेपी की सीनियर लीडर और वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज से महाराष्ट्र के बारामती लोकसभा हल्के के 3 रोजा दौरे पर हैं। बारामती लोकसभा हल्का महाराष्ट्र के उन 16 हल्कों में से एक है जहां भारतीय जनता पार्टी अपना मकाम बनाने के लिए इजाफी कोशिशें कर रही है। पार्टी कारकुनान से गुफ्तगू करते हुए मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि उनके दौरे को 2024 के लोकसभा इंतखाबात की तैयारी नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि इसे पार्टी को मजबूत करने के लिए कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए। भारतीय महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 दिनों तक जुनूब मगरबी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और इससे मुत्तसिल इलाकों और शिमाली मध्य प्रदेश में मोतदिल से शदीद बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। आकाशवाणी से बात करते हुए IMD के साइंसदान डॉक्टर RK जीनामणि ने कहा कि शिमाल मगरबी मध्य प्रदेश और जुनूब मगरबी उत्तर प्रदेश पर जो हवा का दबाव बना हुआ है, उसके सबब शदीद बारिश हो रही है। उन्होंने कहा कि गुजरात और पंजाब समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में बारिश नहीं होगी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में माहौलियात के वुज़रा की कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम की मुंतखब तकरीरों के एक मजमूए का इजरा कल आकाशवाणी भवन में किया जाएगा। कौमी जांच एजेंसी NIA ने मुख्तलिफ रियासतों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से वाबस्ता ठिकानों पर छापे मारे हैं। 100 से ज्यादा PFI के लीडरों और ओहदेदारों को गिरफ्तार किया गया है। और भारत ने कौमी सेहत मिशन के तहत हाइपरटेंशन की रोकथाम के अपने इक़दाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का अवार्ड हासिल किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।